भाई राजीव खंडेलवाल जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को और माननीय प्रभुराम चौधरी जी को पत्र लिखकर ये कहा कि देवास में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। निश्चित रूप से देवास के एक ऐसे जनप्रतिनिधि है राजीव खंडेलवाल जी, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और ऐसे में हमारे जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो चुप हैं। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए सोचने की बात है। मैं मानता हूं राजीव भाई, आपके लिखने के बाद भी 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शासन प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि जिससे हम हमारे नागरिकों को हम सुविधाएं उपलब्ध करा पाएं। कोरोना महामारी देवास ही नहीं अपितु आसपास के कई शहरों में भी निश्चित रूप से फैली हुई है, परंतु हम अपने देवास के अपने साथियों की कोई मदद नहीं कर पा रहे। हम चाह के भी न बेड, न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर इंजेक्शन कुछ भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सब मिलकर लाख प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें सफलता हाथ नहीं लग रही है। कहीं न कहीं मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कहीं न कहीं कुछ कमी है हमारे उन निर्णायकों में, जो निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले साथी हैं, वो शायद सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक ऐसी व्यवस्था जमाएंगे जो निश्चित रूप से जो लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। आप निकल के देखें बाजार में, हर दूसरा व्यक्ति स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पर, कार में, ऑटो रिक्शा पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इंदौर, पीथमपुर तक भटक रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि देवास में न तो ऑक्सीजन प्लांट है, न कोई ऑक्सीजन ऐसी व्यवस्था है जिससे रिफिलिंग की जा सके। चूंकि पीथमपुर और इंदौर में प्लांट हैं, तो मुझे वहां से बताया गया कि इंदौर कलेक्टर ने यहां तक कह दिया गया कि हम बाहर वालों को ऑक्सीजन नहीं देंगे। आखिर हमारे साथी कहां जाएं? आप मान के देखिए, सोच के देखिए राजू भाई, क्या परिस्थितियां रहती है जिसके परिवार में कोई व्यक्ति एडमिट हो हॉस्पिटल में या घर पे उपचाररत हो, एक व्यक्ति लगातार एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए भटकता रहता है, रात रात भर लाइन में लगता है। कोसता होगा हमारी व्यवस्थाओं को, हम नेताओं को गालियां पड़ती होगी। ठीक है, हमारी विचारधारा, आपकी हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, परंतु इस समय हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैं उच्च अधिकारियों से मिला था, इस संबंध में मैंने चर्चा भी की थी, परंतु उन्होंने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से मैं वादा करता था कि मैं ये काम निश्चित रूप से करवा के दिखा देता। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी सरकार है, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आप, आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप रिफिलिंग सेंटर देवास में एक जगह होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कहीं से भी वो सिलेंडर लेके आए, कीमत की कोई बात नहीं है। अगर 500 की जगह 800 भी वो लेंगे, सशुल्क लें आप। हमारे देवास के नागरिकों ने कभी रेट के लिए बात नहीं की कि जो 300 का सिलेंडर 500 मिलता है या 800 मिलता है, परंतु जो त्रास मिलता है, उनको जो मेंटली हम हरासमेंट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं, चाहे तो आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भी देना चालू कर दें, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। देवास के हमारे साथियों को रिफिलिंग किया हुआ सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर मिलना चाहिए तत्काल, ताकि वो अपने परिजनों की रक्षा कर सके। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यह व्यवस्था शीघ्र लागू कराएं। आपका बहुत बहुत एहसान होगा इस देवास की जनता पर। बहुत बहुत धन्यवाद।